डॉक्टर नबिया कहती हैं कि मैं हर मर्द से पर्दा करती हूँ, उस पे आप क्या कहेंगी? दुनिया में शायद किसी औरत ने ये सब कुछ ना सहा हो जो मैंने सहा है। इतनी बदतमीजियां। आज की हसद आपकी शख्सियत से है और लोगों को भी मुझसे इसी चीज की हसद है। आपने एक ग्रुप में जिसमें आपने बकायदा ऐलान कर दिया था कि मैं सोशल मीडिया से बाइकआउट कर रही हूँ। नहीं, मैंने कोई ऐसा जो है वो ऐलान नहीं किया। दिल पे हाथ रख के कह देंगे। कहाँ टूटी डॉक्टर नबिया? मैं कोई डरने वालों में से नहीं हूँ, मैं उनमें से हूँ कि जो उंगली उठाता है ना तो मैं बाजू तोड़ देती हूँ। पॉकेट मनी क्या लगाई है आपके हस्बैंड ने आपकी मंथली? जब वो कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ, रात को लेट नाइट तक जो है वो बैठने की इजाजत नहीं है। मौलाना तारिक जमील उन्होंने आपका निकाह पढ़ाया, पीछे की कहानी क्या थी? वैसे आप कितने साल की हैं? ये अब जरा ख्याल रखिएगा कहीं और जाके ये ना हो कि आप फिर कह दें कि मैं 18 की हूँ। आईडी कार्ड वाली आपकी एक पिक्चर वायरल हुई थी। ये पूरा प्रोपेगेंडा था और ये सिर्फ 2 औरतों की तरफ से हो रहा था। आपका ये मौक़िफ़ है कि इस्लाम मर्द को एक से ज्यादा शादियों की इजाजत देता है, क्या ये बात आप अपनी जाती जिंदगी में भी अब शामिल कर रही हैं? वो मुझे छोड़ के दूसरी शादी कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब छोड़ ही देगा तो प्रॉब्लम रहेगी क्या? हाँ तो बस यही बात है ना। आप निजी टीवी के साथ एक मुंसलिक थी बहुत अरसे से, आपको निकाला गया या छोड़ा? मैं आज आपको हकीकत बताती हूँ कि मसला था क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दी ब्लूटूथ डिजिटल पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल सदीक और वंस अगेन एक एक्सक्लूसिव किस्म की पॉडकास्ट लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हमारे सामने जो शख्सियत बैठी है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, उन्हें सभी जानते हैं। वो किसी मतलब एक तबका है जो उन्हें अच्छे अल्फाजों में याद करता है, एक तबका है जो उन्हें बुरे अल्फाजों में याद करता है और एक तबका कहता है ठीक है, सही है, व्हाटएवर जो कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं, अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार रही हैं। ख़ुसूसन आज हमने उनको अपने पॉडकास्ट में दावत दी और हमने कोशिश ये कर रही है कि हम उनसे सारे से सारे सख्त सवाल पूछें, उनसे तमाम कंट्रोवर्सी का सारा हाल पूछें कि किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी इस तमाम अप एंड डाउन के अंदर गुजारी। ख़ुसूसन 2025 उनके लिए बहुत ही, मैं कहता हूँ उसका जो अखीर था बहुत सख्त साबित हुआ। उसमें बहुत सी 3 से 4-5 कंट्रोवर्सीज इनके लिए बनी भी और ख़ुसूसन इसका जवाब भी साथ साथ देती रही। कहीं इमोशनल नज़र आई तो कहीं बहुत ही वो क्या कहते हैं ना अटेंटिव और दबंग किस्म के स्टाइल में नज़र आई। आज हमारे साथ दी वन एंड ओनली डॉक्टर नबिया अली खान सामने बैठी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, वंस अगेन आपकी शादी के बाद शायद पहला पॉडकास्ट है जो हमारे साथ हो रहा है। आपको बहुत मुबारकबाद भी पेश करते हैं और ख़ुसूसन हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से भी आप दोनों को अल्लाह सलामत रखे। आमीन। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, तबीयत में ठहराव और एक आजिज़ाना तबीयत हो जाना और ख़ुसूसन एक शर्म, हया और आंखों का झुकावा देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है और अल्लाह आपको ऐसे ही रखे। लेकिन बड़ी चीज़ें हुई 2025 में, कैसे फेस किया है सारा मामला? अच्छा देखें, 2025 मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ स्टार्ट से। एंड में जब हमारा निकाह के हवाले से ये कंट्रोवर्सीज चली तो वो कोई इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं थी कि जिसमें तोले को किलो बोल दिया या जिसमें जो है वो ये बात होगी। लेकिन चंद लोगों ने, मैं देखें पूरी आवाम मेरे साथ है, मुझसे लोग प्यार करते हैं। आज भी लोग बाहर मिलते हैं तो वो बड़े प्यार से मोहब्बत से मिलते हैं। मतलब मेरी आवाम, मुझसे प्यार करने वाले, मेरी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे खुद भी, मैं अल्लाह का लाख लाख करोड़ बार शुक्र अदा करती हूँ। अब लाखों करोड़ों की बातें ही करती हूँ मैं, इससे कम मैं बात भी नहीं करती। बिल्कुल ठीक है। तो फिर चंद लोगों को इसकी तकलीफ हुई। ठीक। और हमेशा लोग ये किसी ना किसी जो है ना वो चीज़ को ढूंढते रहते हैं कि डॉक्टर नबिया के मुंह से कोई ऐसा जुमला निकले, कोई ऐसी बात निकले जिसको उठा के हम जो है वो कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनाएं और फिर उस पर तबसरे करें, क्योंकि व्यूज़ मिलते हैं। ठीक। देखें, इज्जत से भी व्यूज़ मिलते हैं और किसी की बेइज्जती करके, इज्जत उछाल के भी व्यूज़ मिलते हैं। अब 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक वो जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, एक वो जो नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं। पॉजिटिव लोग मुझे पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो देखते हैं कि हाँ मैं पॉजिटिव वर्क कर रही हूँ, अच्छा काम कर रही हूँ लोगों को। और फिर मैंने हमेशा मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में निभाने की बात की है, मैंने तो कभी तोड़ने की बात नहीं की। मैंने तो एंड पॉइंट तक जो है वो औरत को समझाया कि आप अपना घर बसाएं। मर्द को भी यही कहा कि मर्द की जो है वो वफादारी से घर बसता है। तो जब मैं ये बात करती हूँ तो जाहिर है ये सारे फिर चीज़ें मुझ पर भी लागू होती हैं। अब कंट्रोवर्सी कुछ भी नहीं थी। वो कहते हैं ना कि ज़रा सी बात थी अंदेशा या जम ने इसे बढ़ा दिया है फ़कत ज़ेब दास्तां के लिए। तो ये इनको कोई ना कोई दास्तां चाहिए होती है। उसके बाद अब बेचारों का रिस्क लगा हुआ है, मैं क्या करूं? आप कह रही हैं कि ये सारा रिस्क के लिए कर रहे हैं। रिस्क के लिए कर रहे हैं, जाहिर बात है, व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। गन जब किसी पे उछाला जाता है तो देखें, एक अच्छी चीज़ चलती है और एक बुरी चीज़ चलती है।
बीच में कुछ नहीं होता, या अच्छी चीज़ हिट होती है या बुरी चीज़ हिट होती है। बिल्कुल ठीक। तो एक अच्छी चीज़ जो है वो मेरी ऑलरेडी जो है वो चल रही थी, लोग उसमें प्यार कर रहे थे, तो इनको कोई बुरी चीज़ चाहिए थी, वो फिर कंट्रोवर्सी का निशाना बना के कभी मेरे किसी जुमले को उठा लेते हैं, कभी किसी जुमले को उठा लेते हैं, और फिर उस पर जो है वो शुरू हो जाते हैं, कहीं मीम्स बनती हैं। अच्छा, मैं पहले सोचा करती थी कि ये जिन पर मीम्स बनती हैं ये इतने मशहूर लोग हैं और ये कैसे इन पर मीम्स लोग बना लेते हैं। अब जब खुद को उस कैटेगरी में देखा तो मीम्स बन रही मुझे समझ आई कि भाई मशहूर लोगों की मीम्स बनती तो हैं। वो आपने आपके तब अल्फाज में गलती हो गई, आपसे हाँ। कहीं कहने में गलती होगी, वो स्लिप ऑफ टंग कह लें उसको, हो गई कि आपने वो किलो कह दिया, हाँ, कि तोले जान के किया। हाँ, नहीं ये भी बिल्कुल मेरा जान के सवाल नहीं। है। नहीं, कभी भी जान के नहीं है, ना मैं ऐसी हरकतें करती हूँ, ना मुझे ठीक, ज़रूरत मतलब वो है। आप कह रही हैं कि मैं हाँ। सच्चे दिल से कह रही हैं कि हाँ। वो मैंने जान के नहीं नहीं किया, कोई वो जान के आपकी नहीं। स्लिप जी ऑफ बिल्कुल, टंग थी। एग्जैक्टली। वो मैंने बाद में वीडियो भी बना दी थी कि शरीका ये क्या है तरीका। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी बात है हाँ। आपने की। लेकिन बहुत सी चीज़ें हुई, फिर आपकी एक वीडियो वायरल होना शुरू हो गई जिसमें जी। आपने एक क्लेम किया हुआ था, वो भी अवाम का सवाल है और मैं अवाम के सवाल लेके आपकी खिदमत में बैठा हूँ। जी जी। अवाम ये कहती है कि एक तरफ डॉक्टर नबिया कहती हैं कि मैं हर मर्द से पर्दा करती हूँ, हर वो शख्स से पर्दा करती हूँ जो गैर महरम है। लेकिन एक वीडियो वायरल होती है जिसमें सारे गैर महरम बैठे हैं आपके सामने, जी जी। खाना नोश फरमा रहे हैं, उस पे आप क्या कहेंगी? अच्छा देखिए, मैं एक एंकर पर्सन हूँ और मैं आज से नहीं, पिछले 12-15 साल से इस फील्ड से जो है वो रिलेटेड हूँ, काम कर रही हूँ, मुख्तलिफ चैनल्स पे काम किया, प्रोग्राम्स होस्ट किए, फिर मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, एक डॉक्टर भी हूँ। ठीक है। मेरे पास तो लोग आते रहते हैं ठीक। और जाहिर है कि हम उनसे पर्दा कैसे कर सकते हैं। पर्दे वाली बात इस तरह नहीं हुई जिस तरीके से इसको उछाला गया, ये फिर कंट्रोवर्सी थी। अच्छा। जानबूझकर एक जुमले को जो उठाया गया, ये जब भी किसी की कंट्रोवर्सी चलती है ना, तो उसके शुरू की बात और आखिर की बात काट के बीच का वो जुमला जो इनकी अपनी पसंद का होता है, जिस पे नेगेटिविटी क्रिएट की जा सकती है, वो जुमला उठा के लोगों को बताया जाता है। आज के दौर में लोग हसद आपकी गाड़ी से नहीं करते, आपकी दौलत से नहीं करते, आपके पास कितना महंगा घर है इस बात से नहीं करते। आज की हसद आपकी शख्सियत से है और लोगों को भी मुझसे इसी चीज़ की हसद है। वो एक्चुअली मेरी क्रेडिबिलिटी को ख़राब करना ही इसीलिए चाहते हैं कि ये जो बात करती है लोग इसकी बात पर यकीन ना करें। अच्छा। और लोग अपने आप को तब्दील करने की, पॉजिटिविटी में लाने की कोशिश ना करें। इसलिए कभी प्लम्बर वाली बात उठा ली। देखें, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, मेरे लिए काबिल एहतराम है, हमारे भाई हैं। लेकिन देखें, वो अगर मेरे घर में आ रहे हैं और मैं उनके सामने नहीं आ रही हूँ, मैं उनसे भाई पर्दा कर रही हूँ या मैं नहीं आ रही उनके सामने, तो मेरा ज़ाती फेल है। ठीक है। मैं नहीं आती उनके सामने, मेरी मर्जी है कि मैं नहीं आ रही। तो इस बात को उठा के इसका इतना तमाशा बनाने की जरूरत ही कोई नहीं थी। लेकिन एक तरफ ये भी बात है ना कि आपकी लोग बात सुनते हैं, आपकी बात पर यकीन किया जाता है, आपकी बात के ऊपर हाँ, तो इसमें मैंने कोई झूठ नहीं बोला। कम्युनिटी है जो आपकी बात को ऑनर करती है। फिर वो वही लोग तो फिर ये कहते हैं कि यार, अच्छा, जिन लोगों को आपने मेरे साथ बैठे हुए देखा ना, जो वीडियो उठा, नहीं कोई कॉलर फेल में तजाद नहीं, क्योंकि वीडियो जो चलाई गई है वो मेरी लीगल टीम है। अच्छा। जो कंट्रोवर्सीज मुझ पे उछालने वाले, मेरे खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले जितने भी लोग इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया पर, जिन्हें मैं यूट्यूबर्स कहती हूँ, चंद एक जो है वो लोग हैं जिन्होंने ये सारा जो है वो प्लान किया, बाकायदा लोगों क्या को मिला उनको, मतलब मुझे व्यूज मिले। और देखें, आपका जो दुश्मन होता है ना, वो कभी सामने आके नहीं खेलता, वो हमेशा उन लोगों को हायर करता है, उनको उनके ईमान का सौदा करवाता है, उन्हें पैसे देकर जो है वो इस चीज़ के लिए हायर किया जाता है कि वो आप पे भौंकें। ये चंद लोग होते हैं जो आपके खिलाफ साजिश प्रॉपर प्लान करके आपको गंदा करते हैं अवाम में, ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी की जो है खत्म हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं ख़त्म हुई। क्यों ख़त्म होगी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जगह पे कायम हूँ, आज भी काम कर रही हूँ, आपके सामने हूँ और हमेशा करती रहूँगी। मैं अपना जहाद नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा जहाद है, मेरा काम मेरी मोहब्बत है, मेरी इबादत है, तो कोई अपनी इबादत कैसे छोड़ सकता है? अगर मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ, एक पॉजिटिविटी जो है वो माशरे को दे रही हूँ, तो अगर मैं ही पीछे हट जाऊँगी या मैं डर जाऊँगी, तो फिर मेरी किस चीज़ की बहादुरी या फिर मेरा किस चीज़ का काम? मैं इसलिए सामने नहीं आई, या मैंने रिलेशनशिप पे इसलिए बात नहीं की कि मैं बैक कर जाऊं या मैं इनसे डर जाऊं। किस चीज़ का डर? ये तो 4 लोग हैं डॉक्टर नबिया जो मुखालफत करते हैं। बिल्कुल ठीक है, और बड़े अच्छे तरीके से आपने उनका जवाब भी दिया और लोगों को उनका जवाब मिला भी। खुसूसन आप पे भी बहुत मुश्किल वक्त रहा उसके लिए, लेकिन वो कहते हैं हर मुश्किल के बाद आसानी है। हाँ। तो आज मुझे ये बताइएगा, डॉक्टर नबिया पे किस वक्त ऐसा वक्त आया? मैंने आपकी रोते हुए वीडियोस भी देखी, कई जगह पर मुझे आप रोते हुए नजर आई, तो जहाँ ताल्लुक हो वहाँ पे बंदे को अफसोस ज़रूर होता है कि यार नहीं होना चाहिए था। बेशक आप गलत भी हों या सही भी हों, मैं इस पे नहीं बात कर रहा, ना ऑडियंस इस चीज़ को ना समझे, लेकिन कहाँ टूटी? नहीं, कहाँ टूटी?
गलत तो मैं नहीं थी। ठीक है, हाँ। नहीं होंगी आप गलत, हाँ। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कहाँ टूटी डॉक्टर नबिहा? अच्छा, जब बड़ा आपको लगा कि यार हाँ। बस आपने एक ग्रुप में, मुझे इंफॉर्मेशन मिली है हमारे ज़राए से, जी। आपके कुछ ग्रुप्स हैं जिसमें आपने बाकायदा ऐलान कर दिया था क्या? कि मैं सोशल मीडिया से बाइकआउट कर रही हूँ, और आपके नंबर से वो मैसेज आया था। नहीं 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 नहीं, सोशल मीडिया से बाइकआउट नहीं कर रही मैं। क्यों मीडिया से बाइकआउट? नहीं बाइकआउट नहीं कर नहीं रही नहीं हूँ, नहीं मैं नहीं, सारी मैंने चीज़ों से नहीं नहीं बाइकआउट कर नहीं रही हूँ और मैं ये छोड़ रही हूँ। नहीं 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 नहीं, मैंने कोई ऐसा जो है वो ऐलान नहीं किया। मैं तो कभी भी जिंदगी में मैं हारने वालों में से नहीं हूँ ना। वो मैं आपका मैदान मैसेज नहीं छोड़ था? के, नहीं नहीं, मेरा मैसेज नहीं था ना। ठीक। मैं मैदान छोड़ के भागने वालों में से हूँ। ठीक। दूसरी बात ये है कि जो मेरा नंबर इस वक्त चल रहा है वो सोशल मीडिया का ही नंबर है। उस पे जो है वो अक्सर वो नंबर जो है वो लोगों के पास है, तो मैं तो वो ज़्यादा नंबर जो है वो उठाती भी नहीं हूँ, और ना ठीक। मैं उस नंबर पे अवेलेबल हूँ बिल्कुल कि भी ठीक। मैं आपको बता दूँ। ज़्यादातर जो है वो कोई बहुत ज़रूरी किसी का मैसेज आया हुआ हो या काम का मैसेज हो तो देन मैं देख लेती हूँ। अदरवाइज उस नंबर से जितनी भी मैसेजेस जाते हैं वो टीम देख रही होती है ठीक मेरी। है, और मेरा कोई ऐसा मैसेज नहीं, और ना मैंने कहीं ये बात की। नहीं किया नहीं आपने, की, ठीक। बिल्कुल नहीं की, और करूँगी भी नहीं। बिल्कुल मैं ठीक। कोई डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं उनमें से हूँ कि जो उंगली उठाता है ना तो मैं बाजू तोड़ देती हूँ। अल्लाह अकबर डॉक्टर नबिया, आप हमें डरा रही। तो अल्लाह मैं खैर डर करे। के भागने वालों में से ठीक। नहीं हूँ। मैं आखिरी दम तक लड़ने वालों में से हूँ। और भागूं भी क्यों? गलत हूँ क्या? मैं तो गलत नहीं हूँ। मैंने तो कोई गलती नहीं की। गलती लोग अगर उसको जो है वो प्रिटेंड कर रहे हैं तो ये मेरा कसूर नहीं है, लोगों की सोच है। ठीक। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो लोग लोगों की सोच पे परेशान हो जाते हैं कि फलां मेरे बारे में क्या सोचता है, फलां मेरे बारे में क्या राय रखता है, वो उसकी सोच है, ठीक। वो उसका करैक्टर है, उसका किरदार है। मेरा किरदार नहीं है। मेरे म्यार को समझने के लिए मेरे म्यार तक आना पड़ेगा। सही हो गया। तो मेरे म्यार को वही समझ सकता है जिसका अपना कोई म्यार हो। बिल्कुल ठीक। जिसका कोई म्यार ही नहीं है वो मेरे म्यार को क्या समझेगा? बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे बताएं कि आफ्टर मैरिज आपने मुझसे, मतलब बिफोर मैरिज बल्कि मैं जिक्र करूं तो आपने हाँ। एक मैं उसको कहूँगा कंटेंट और आम फहम जो अल्फाज हैं उसमें इसको कहा जाता है मंजन। नहीं नहीं, आपने मैंने कोई मियाँ मंजन बीवी नहीं का चढ़वाई है। मियाँ बीवी के हाँ। रिलेशंस के ऊपर ना ना बहुत सी बातें की, जी, की और बिल्कुल की। बहुत सी कहानियाँ, बहुत सी ऐसी स्टोरीज बताई, बहुत से लोगों को बताया कि कैसे सही रहना है, हावंद को कैसे सही रखना है, बेगम को बताया कि तुमने कैसे घरदारी करनी है। हाँ। वो सब चीज़ों का बेड़ा आपने उठा रखा था। हम्म। अब आपकी शादी हुई है, जी क्या उसमें चेंज आया कि डॉक्टर नबिया अभी भी उन अल्फाजों पे कायम है? बिल्कुल कायम हूँ, मरते दम तक कायम हूँ। अगर मैंने ये कहा कि औरत को घर बसाने के लिए एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, औरत को बर्दाश्त करना पड़ता है, तो मैंने कोई गलत नहीं कहा। औरत का बड़ा इनपुट होता है अपने घर को सजाने संवारने से लेकर अपने घर को बसाने तक। ठीक। अगर मैंने ये कहा कि आपके शौहर की लाइफ में जो है वो कोई दूसरी औरत आ जाए तो आप में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप उस औरत को साइड पे करें, ना कि आप खुद जो है वो भाग जाएं। बिल्कुल ठीक। आखिरी दम तक कोशिश तो करें ना, मेहनत करें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलते हैं, चीज़ें चलती हैं लोगों की, मैंने इस पर भी बात की, हर चीज़ पर, हर पहलू पे बात की। आज भी मैं हर बात पे कायम हूँ। अगर मैंने किसी औरत को कोई भी बात समझाई है तो वो मुझ पे भी लागू होती है। ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ उन पे ही लागू होती है। लोगों ने कहा जी चलें शुक्र है जी इसकी शादी हो गई, अब इसको पता चलेगा। मुझे कुछ पता नहीं चला, मैं तो खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया। उसने मुझे, मतलब मुझे लगा ही नहीं कि मैं जो है शादी के बाद जो है वो मेरी लाइफ में कोई चेंज आया है, या कोई अब भी हम जो है वो रातों को वैसे ही जो है वो घूमते फिरते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं। अब भी सारी चीज़ें वैसी हैं, मतलब दोस्ती होनी चाहिए। पॉकेट मनी क्या लगाई है आपके हस्बैंड ने आपकी मंथली? अच्छा, मुझे जितने पैसे चाहिए हो मैं ले लेती हूँ। मतलब आप कोई हिसाब किताब से नहीं चल रही है आप? नहीं, हिसाब किताब की जरूरत ही नहीं है। मतलब कोई जितने पैसे चाहिए हो ले लो, जो चाहिए वो बस कह दिए कि लेने लगी हूँ। हाँ बिल्कुल। तो मतलब बटवा महफूज नहीं है आपके हस्बैंड का? नहीं, बटवा महफूज है। अच्छा, मैं बिल्कुल पर्स में नहीं घुसती, मैं बिल्कुल उनके मोबाइल फ़ोन को नहीं देखती। अच्छा। और अगर उनकी कोई कॉल आ रही हो तो मैं कॉल पिक नहीं करती हूँ, और ये वाले काम मेरे नहीं है। और उनकी आदत है ये वाली? उनकी भी नहीं है, वो भी नहीं देखते ना। वो फ़ोन में जो है वो आते हैं, बल्कि मेरा तो फ़ोन ऐसे ही रखा हुआ होता है, पासवर्ड हम दोनों को ही एक दूसरे के मोबाइल के पता है। ठीक है। और लेकिन हम फ़ोन कभी यूज़ नहीं देखते नहीं है उसको कि क्या किसका मैसेज है, कब आया? नहीं, वो अक्सर अगर कभी फ़ोन पे बात कर रहे हैं। कोई कमी तो नहीं है? नहीं, एतबार की अगर कमी होती तो फ़ोन की चेकिंग भी होती है। मैं ये लोगों के सवाल पूछ रहा हूँ, लोग बड़ा ना ये पूछना चाहते हैं। देखें आपने एक लोगों नहीं, को कोई बड़ा एतबार की कमी नहीं है कहा हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह। मोबाइल ना चेक करो, उनके ख्याल रखो, जी बिल्कुल। वो वक्त पे आए तो उनको दबाओ, मतलब व्हाटएवर जो आपने चीज़ें कही हुई हैं। तो वो उस पे मैं ये चाह रहा हूँ कि आप क्या अपने हस्बैंड के पैर दबाती हैं? जी बिल्कुल दबाती हूँ। वेरी गुड। मतलब आप वो सारे काम जो आपने कहे हुए हैं वो कर रही हैं? जी बिल्कुल कर रही हूँ। उनके लिए नाश्ता भी बनाती हूँ, और उनके उठने से पहले जो है वो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखती हूँ कि उनको कोई चीज़ बुरी ना लगे। अगर कहीं मुझे ऐसा लग रहा है
कि इस वक्त जो है वो हारिस का मूड ठीक नहीं है, हाँ। तो मैंने अगर कोई अपनी बात करनी है तो मैं खामोश हो जाती हूँ कि अभी अच्छा। ज़रा थोड़ा सा मूड ठीक हो जाए। तो फिर अव्वल तो वो उनका मूड ठीक ही रहता है, वो जॉली से ही हंसते मुस्कुराते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभार ज़ाहिर है मर्दों का और भी चीज़ें चल रही होती हैं अपने बिजनेस के स्ट्रगल चल हवाले रही से, होती है और कहीं भी ना कहीं, मामला चल रहे होते हैं। तो अगर मुझे औरत कभी अपनी लगता जगह है, स्ट्रगल कर रही होती है घर हाँ में। बिल्कुल, तो अगर कभी मुझे लगता है कि अभी ये बात नहीं करनी तो मैं ज़रा रुक जाती हूँ। तो जब वो कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ, हाँ, तो मैं नहीं मानता, आप ये कहती होंगी कि हाँ ठीक है आराम से चले जाओ, ये तो औरत में मैं नहीं मानता ये आराम चीज़, से चले जाओ मतलब मतलब कि ठीक है जाएं आप। नहीं, तो अपने दोस्तों में जाते रहते हैं वो तो। अच्छा, आप नहीं हाँ, रोकती, लेकिन रात को लेट नाइट तक जो है वो बैठने की इजाज़त नहीं है। आपने नहीं दी ये नहीं, इजाज़त? ये इजाज़त नहीं कितना दी क्या मैंने। टाइम है, 12, 10, 11? हाँ, 10 बजे तक जो है वो, 10 बजे तक हारिस हाँ, ने वापसी आना है, हाँ, आना ही आना है। उससे अगर लेट हो जाए तो क्या करती नहीं, हैं अगर फिर? लेट हो जाए तो हो जाए, अब ये तो नहीं ना मैं नहीं मतलब मैं कुछ पता कह तो नहीं ये सकती। भाई 11 भी बज सकते हैं, 12:30 भी बज सकते हैं। एक दिन अपने दोस्तों के साथ फिर आप बैठे हुए नाराज फ़िल्म हो देख रहे जाती थे, होंगी? नहीं, नहीं नाराज़ नहीं होती, मैं खामोश हो जाती हूँ। नाराज होना खामोशी होता मतलब है ना। नहीं, 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 मैं वो वाला नाराज़गी नहीं है कि जिसमें बंदा बात ही ना करे। हम्म, मैं बात कर रही होती हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा एक एटीट्यूड होता है, पता चल जाता है कि हाँ, इसको अच्छा नहीं लगा। लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं होता कि जिसमें मैं कोई ताने देना शुरू कर दूँ या कोई इस तरह की बातें, ये बदतमीज़ियाँ नहीं आती मुझे, ना मैं अच्छा करती हूँ। कोई नहीं, 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 अगर वो अब कभी जैसे डॉक्टर नबिया लाउड हुई हो? मुझे नहीं याद पड़ता, ये तो आप हारिस से पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी लाउड कभी उनसे नहीं हुई? बात की हो, नहीं। दिल पे हाथ रख के कह देंगे, मैं दिल पे हाथ रख के कहती हूँ, मैं कभी लाउड नहीं हुई कभी ना, लाउड नहीं मैं हुई, तो खामोश हो जाती हूँ, बिल्कुल खामोश हो जाती खामोश हूँ। हो जाती हूँ और जी। खामोशी में मुझे लगता है बेहतरी भी है, वो हाँ मर्द जी, की तरफ बेहतरी से है, हो या औरत बेहतरी, की जी तरफ से हो, बेहतरी है, उससे बेहतरी है। बड़ी चीज़ें हल हो हाँ, जाती हैं। बेहतरी तो है। ये ख़ुसूसन हमारी जो ऑडियंस हाँ, देख रही है, मैं उन्हें भी ये पैगाम हाँ। दूंगा कि जहाँ लगे कि आप अब आपे से बाहर होने लगे हैं, वहाँ आप कमरे से बाहर हो जाएं, हाँ, ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा आपे बेहतर से है। बाहर हो जाएं तो फिर वो दोबारा अंदर हाँ, नहीं आया जाता। हाँ, ख़ुसूसन वो कमरे में एंट्री भी कई दफ़ा लोगों की बंद होते हुए हमने देखी। अल्लाह सबको हाँ, सलामत रखे और सबके रिश्तों को महफूज रखे। डॉक्टर नबिया, इसी तरह कंट्रोवर्सीज़ के सिलसिले तो चलते रहे, जी, फिर वो एक और चीज़ आई, मौलाना ने माशाल्लाह, मौलाना तारिक जमील उलमाए दीन और एक पाकिस्तान का बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उनका आपका बड़ा निकाह पढ़ाया, बड़े शर्फ की बात बड़े होती शर्फ़ है। की बात है, बिल्कुल कैसे बेशर्फ़। ये आपने मना लिया मौलाना को? क्या हाँ, स्टोरी है? ज़रा लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि फिर उसके बाद भी कुछ कहानी चली। हम उस पे नहीं जाएँगे क्योंकि आज हम ज़रा ना आपसे सिर्फ़ ये पूछना जी चाह रहे हैं बिल्कुल। कि एक सारी पीछे की कहानी क्या थी? पर्दे के पीछे क्या था? अच्छा देखिए, मौलाना तारिक जमील साहब मेरा निकाह पढ़ाएँगे, मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था और बिल्कुल पता नहीं था हुँ, और ना ही कोई प्लान था। ठीक, मौलाना तारिक जमील साहब से मुलाकात अचानक हुई। मैं उनसे कोई 1 साल पहले से जो है वो मिलना चाहती थी। ठीक, मुझे वो वैसे ही उनसे एक कहते हैं ना कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे उनके बयान आते थे तो मैं सुनती थी। मुझे काफ़ी उनसे जो मैं इंस्पायर्ड थी, तो मैंने सोचा था कि कभी मुलाकात हो जाएगी ठीक, मौलाना साहब से कि बिल्कुल ठीक, सबकी होती है तो बिल्कुल ठीक। मेरी भी हो जाएगी। लेकिन मैंने कोई प्लान नहीं किया था। हुँ, मैं एक निजी टीवी चैनल के शो में एज़ अ गेस्ट मैं और हारिस गए, ठीक है। तो वहाँ पर हमारी मुलाकात जो है वो जवाद वसीम भाई से हुई, अच्छा, जो हमारे अदाकार हैं जी, माशाल्लाह, जी। बहुत बड़ा नाम है जवाद वसीम भाई जो हैं। और उनसे मुलाकात हुई, वो उसी दिन जो है वो आए थे उम्रा करके ना। अच्छा, अब वो हाँ, शायद उम्रा करके आए थे या अमेरिका से आए थे, ठीक है। बहरहाल वो कहीं बाहर गए हुए थे, वहाँ से वापस मैंने कहा आए थे। शायद अमेरिका से उम्रा हाँ, करके आए नहीं, थे। नहीं, नहीं, मतलब ठीक कहाँ है, से आए थे मतलब मुझे कहीं नहीं से है, इसका आउट ऑफ अंदाज़ा नहीं है। कंट्री से हाँ, आए थे। आउट ऑफ कंट्री से आए थे, हाँ। तो वो उसी दिन जो है उन्होंने जॉइन किया था प्रोग्राम को, तो उनके पास ना, हम ब्रेक थी तो बैठे हुए थे, तो उनके पास ना कॉल आ रही थी। तो कॉल आ रही थी तो मौलाना साहब की ना, वो हमारे साथ ही इस तरह करके जो बैठे अच्छा, हुए थे। तो अब मैंने कहा ये तो मौलाना तारिक जमील साहब की तस्वीर है, अच्छा। तो आपको इनकी कॉल आ रही है? हुँ, मैंने कहा जवाद भाई मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्या मौलाना साहब से मुलाकात हो सकती है? एक दफ़ा बस मिलवा दें। अच्छा, उन्होंने कहा कि अच्छा डॉक्टर नबिया, सारी दुनिया आपसे मिलना चाहती है, आप मौलाना साहब से मिलना चाहती हैं? वाह! मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं मिलना चाहती हूँ मौलाना साहब से, मुझे बहुत मेरे लिए बड़ी शर्फ़ की बात होगी। हुँ, उन्होंने कहा अच्छा बेटा ऐसा है कि मैं ना, कल सुबह मैंने 11 बजे जाना है मौलाना साहब से मिलने के लिए, तो अगर आप 11 बजे एग्जैक्ट जो है वो पहुँच जाती हैं तो फ़लाँ जगह पर, तो हम जो है ना वो मैं आपको साथ ले जाऊँगा। अच्छा, मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल हो हाँ, गया? मेरे लिए तो ये एक बड़ी बिल्कुल, बात थी। अच्छा फिर उसके बाद जो है वो सुबह मैंने 10 बजे जो है वो भाई को बंदे को कॉल पूरी की। रात नींद ही नहीं आती कि नहीं सुबह आएगी, मौलाना से हाँ, वही मुलाकात। ना, जवाद वसीम भाई को मैंने कॉल की सुबह 10 बजे एग्जैक्ट। उन्होंने कहा हाँ जी उठ गई आप, हुँ, तो बेटे यहाँ 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 पहुँच जाएँ, मेरी गाड़ी आगे होगी, आपकी गाड़ी पीछे होगी, हम चले जाएँगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, हम जो है वो उनके साथ-साथ वहाँ पहुँच गए और जब मौलाना साहब के घर पहुँचे हैं तो उनके ड्राइंग रूम में बैठे हैं, मुलाकात हुई है। बड़े अदब से, बड़े प्यार से उन्होंने जो है वो मेरे से बात की। तो मुझे कहने लगे कि हाँ, हाँ, मैंने नाम सुना है लेकिन मैं ऐसे जानता नहीं हूँ। मैंने कहा मौलाना साहब, फिर मैंने उन्हें कहा कि कहते अच्छा, अच्छा,
तुम तो बड़ी बहादुर लड़की हो, तुम्हारी तो मैंने वीडियोस देखी हैं, तुम तो बड़ा सच बोलती हो। मैंने कहा, कहते हैं ऐसे तो पहचान ही नहीं जाती, ऐसे तो तुम छोटी सी लगती हो, टीवी पे तो तुम बहुत बड़ी लगती हो। मैंने कहा जी जी बस ऐसे ही है। मैंने कहा ये इनके कैमरे और लाइटें खराब है। क्या बात है। हाँ, तो मैंने कहा जी हर जगह पे डिफरेंट ही वैसे आप शक्ल कितने आ साल जाती की है। हैं? माशाल्लाह, कहते हैं फीमेल से पूछनी नहीं चाहिए हाँ, उसकी एज। 34 साल की, माशाल्लाह। 33 साल की होकर 34वें साल में ये अब लगी हूँ। जरा ख्याल रखिएगा कि हाँ। हमारे प्लेटफॉर्म से आपने 34 हाँ। साल कह दिए, नहीं, कहीं मैंने और हर जाके प्लेटफॉर्म से ये ना हो कि आप फिर कह दें कि मैं 18 की हूँ। नहीं। जितने चलें जी। साल की उतने साल की बताया। ठीक है। और ये और बात है कि लोग इस पे भी कंट्रोवर्सी करते रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो बस मौलाना साहब से फिर मुलाकात हुई, तो हारिस भी मेरे साथ थे। और फिर हमने बताया कि हम इस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, और फिर मैंने मौलाना साहब से कहा कि मौलाना साहब हम जो है वो निकाह करना चाहते हैं, ठीक है। शादी करना चाहते हैं। कहते फ़ौरन करो, अच्छा, कोई इसमें देर नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा नहीं फ़ौरन तो नहीं कर सकते। अच्छा। फ़ौरन कैसे? कहते हैं नहीं फ़ौरन शादी होनी चाहिए, और ये बेटे नेक काम में देर नहीं करते, और आप लोगों को नहीं चाहिए कि आप निकाह के बगैर जो है वो बेशक आप लोग साथ चल रहे हैं या जो भी आपने फ़ैसला किया है इसको फ़ौरी तौर पर जो है वो आप निकाह में जो है वो तब्दील करें। बिल्कुल ठीक, बड़ी अच्छी बात जी की। बेहतरीन बात की उन्होंने। बिल्कुल ठीक। तो मैंने कहा आप बताइए, हुक्म कीजिए। हाँ। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं जवाद को बता दूंगा, तो फिर आप जो है वो आ जाएगा। मैंने कहा मेरे वालिद साहब नहीं है, हाँ। तो मेरे लिए बड़ी शर्फ की बात होगी कि अगर आप मेरा निकाह पढ़ा दें। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा, पहले 2 सेकंड सोचा उन्होंने, फिर मुझे कहते हैं ठीक है बेटे मैं आपका निकाह पढ़ा दूंगा। वाह। तो लेकिन निकाह तभी होगा जब मैं कहूँगा। अच्छा, मैं तारीख और दिन जो है वो देख मैं लूँगा, चूज करूंगा। हाँ जी। बिल्कुल ठीक। फिर जवाद वसीम भाई की जो है अच्छा उस दिन हम मिलके आ गए। हाँ। अगले दिन सुबह कॉल आती है कि मौलाना साहब ने जाना है, उनका टूर है, उनके पास सिर्फ ये 2 दिन है। 2 दिन में जुमे वाला दिन जो है वो मौलाना साहब ने दिया है। जुमे वाले दिन आप लोगों ने 3 बजे जो है मौलाना साहब के घर पहुंचना है, आप दोनों का निकाह है। अच्छा। मैंने कहा हैं 2 दिन बाद निकाह है, कोई तैयारी नहीं हमारी, कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कपड़े बेटे वगैरह तैयारी लिए हुए थे, नहीं बनवाए हुए नहीं थे? कुछ भी नहीं किया हुआ था। क्या अच्छा। हमें पता ही नहीं निकाह है। वो तो ठीक है। मौलाना साहब ने डेट दी, अनाउंस मौलाना साहब हाँ। ने किया कि बस जुमे वाले बस दिन वो निकाह होगा। जवाद भाई को कह दिया ना, जवाद भाई मैं समझ गया इसमें हूँ। ब्रिज का उन्होंने किरदार अदा ठीक। किया। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, बिल्कुल ठीक। और उन्होंने नेकी के काम में जो है वो हमारा साथ दिया, वरना तो लोग गलत कामों में ही लोगों का साथ सही कह देते रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने जो है वो ये दिन रख दिया, और 2 दिन के अंदर अंदर हमें सारी तैयारी करनी थी। अब क्या करें? तो जितने हमारे फिर जानने वाले मेरे डिज़ाइनर्स थे, लोग थे, आपने सबसे मैंने रब्ता करना राब्ता शुरू करने किया के यार जी। फौरन जरा। हाँ, मैंने कहा भाई ये तो अर्जेंट, सारे कह रहे हैं ये कैसे डॉक्टर हाँ, नबीहा it's इतनी not जल्दी। possible। हाँ, ये अब तो जोड़ा बना हुआ नहीं है, कोई इस तरह से नहीं है। दोस्त हैं, उन्होंने फिर जो है वो मेरा ड्रेस डिज़ाइन किया। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप बेफिक्र रहिए, मेरे पास जो है वो बिल्कुल एक फ्रेश जोड़ा जो है वो पड़ा है, और वो निकाह का ही है। वाह। और वो पता नहीं शायद आपके सोने लिए पे बनाओ। सुहागा। उन्होंने कहा शायद आपके लिए ही बनाओ, तो वो मुझे नहीं पता कि ये शायद आपके लिए है, तो आप ना मेरे से वो जोड़ा लें, वो पहने। और इस तरह से फिर हमने जो है वो साथ साथ फिर हारिस ने अपनी वालदा से जो है वो बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने तैयारी शुरू की उधर से, इन्होंने मैंने तैयारी शुरू की इधर से। आपने सासों के खिलाफ बड़ी बातें की हुई हैं। नहीं मैंने कोई सासों के खिलाफ बातें नहीं कई की। जगह पर हाँ। मतलब आपने एक रैंडमली नहीं एग्जांपल्स मैंने के हमेशा कोट कहा करते है, हुए। नहीं मैंने हमेशा कहा है कि सास को माँ समझें और माँ समझ के डील करें। मैंने हमेशा यहाँ पर भी उन्हीं बहुओं को समझाया है कि अगर आप अपनी माँ समझ के उनको डील करेंगे, और सासों को भी ये समझाया है कि अगर आप अपनी बेटी समझ के डील करेंगी ना, तो दोनों तरफ से आपको जो है वो इज्जत मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। ये मैं हमेशा से कहती हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिविटी क्रिएट करती हूँ, मैंने कभी नेगेटिविटी क्रिएट नहीं की। और बात है कि नेगेटिव लोग, वो कहते हैं ना कि 10 लोग आपके हक में खड़े हों, लेकिन अगर 2 लोग आपके खिलाफ खड़े हो ना, तो इसकी मिसाल वैसे ही है जैसे मक्खी जो है वो सारा जिस्म छोड़ के सिर्फ जख्म पे बैठती है। हाय 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 हाय। ये सूरत हाल है इस दुनिया की, कि जहां पर 2 लोग भी आपके खिलाफ बात कर रहे हो ना, तो सारी दुनिया उन 2 लोगों की बातें जो है वो सुनना शुरू कर देती है। वो 4 बंदे जो हक में खड़े हैं उनकी बात कोई नहीं सुनता। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, हम नेगेटिविटी को प्रमोट करना बहुत अपना फखर समझते हैं। गलत चीजें देखें, किसी की खुदा ना खास्ता कोई नाजेबा वीडियो वायरल होती है तो उस पर मीम्स बन जाती हैं। वो मीम्स बनाने की जो है वो चीज है, वही कह रही हूँ ना कि वो कोई मीम्स बनाने की चीज है जिस पर आपको जो है वो मुखालफत में खड़े होना चाहिए, उसके आप हक में खड़े हो जाते हैं, वहां आप मजाक करते हैं। और जहां पर अगर कोई शख्स जो है वो उसके मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो जाए, या अगर उसने कोई बात ऐसी कर दी है कि जी मैं पर्दा करती हूँ, तो उसके पर्दे को लेकर आप जो है वो तमाशा खड़ा कर देते हैं पूरे जमाने में। ये आपकी मेंटालिटी है। लेकिन मैं आपको फिर बता रही हूँ, ये सबकी मेंटालिटी नहीं है। ये चंद लोग करते हैं, ये साजिश चंद लोग करते हैं जी, लेकिन चंद लोग साजिश करते हैं। 2 लोग गलत करते हैं ना, या गलती आपकी जो मुखालफत दिखाते हैं,
तो 4 बंदे जो आपके हक में खड़े हो रहे हैं उनको कोई नहीं देख रहा, बिल्कुल ठीक। ये गलत है। आप वो देखें जो अगर 4 बंदे किसी के साथ खड़े हैं ना तो वो बंदा सही है। हक पे देखें, हक पे मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो हक पर है वो तो अकेला है, वो तो तन्हा है, वो तो आपको तन्हा मिलेगा। ये तो वो दुनिया है जिन्होंने नबियों पैगंबरों को नहीं छोड़ा, जिन्होंने नबियों पे पैगंबरों पर जो है वो तोहमतें लगाई। तो हम तो खाकसार गुनाहगार जो है वो उनकी खाक के बराबर भी नहीं है। तो हम तो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते, हम पर तो किसी भी टाइम जो है वो कोई भी इल्ज़ामात की बारिश हो सकती है। मैं हमेशा, मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है इस बात से कि देखिए हमारे पाकिस्तान में जो भी मशहूर होता है ना, कोई भी मशहूर पर्सनैलिटी है, वो अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा है। उसने पता नहीं कितनी स्ट्रगल की है, उसने अपना नाम बनाने में कितनी कोशिशें की हैं। 2 लोग उठते हैं, बदतमीज़ी शुरू करते हैं, उसके ख़िलाफ़ उसके कोई ना कोई ऐसी बातें निकालते हैं, आगे पीछे की बातें काटते हैं, एडिटिंग करते हैं, AI से उसको जनरेट करते हैं, वो उसने बोलना कुछ होता है, बुलवा कुछ देते हैं, और उसके बाद जो है वो तमाशा क्रिएट कर देते हैं पूरे पाकिस्तान में कि जी वो जो डॉक्टर नबीहा ने ये कह दिया, डॉक्टर नबीहा तो जो है वो कॉलर फेल में तजाद हो गया, तमाशा जो है वो एक लग जाता है। आपको पता नहीं AI का दौर कितना खतरनाक है। आईडी कार्ड वाली आपकी एक जो है वो पिक्चर वायरल हुई थी, सब इन्होंने एडिट किया, वो एडिटेड थी, सब एडिट किया, वो आपके आईडी कार्ड नहीं था, नहीं, आपका सब नाम एडिट कवल किया, नहीं था, नहीं सब एडिट किया इन्होंने। और इन्होंने सब जो है वो ये पूरा प्रोपेगेंडा था, और ये सिर्फ 2 औरतों की तरफ से हो रहा था, कहीं से नहीं हो रहा था। वो जिनकी तरफ से भी हो रहा था, हम उधर नहीं जाते, लेकिन ये आप क्लेम कर रही हैं कि वो आईडी कार्ड आपका नहीं था। नहीं, इन्होंने जो है वो जो डेटा हाँ जी टेम्पर इन्होंने की है चीजें। वो हकीम लोहा पहाड़ की तरह तो नहीं कह रही कि ये सब AI था। नहीं, AI से कुछ भी बनाया जा सकता है। अब तो दौर ऐसे ही चल रहा है कि AI से सब कुछ क्रिएट किया जा सकता है। अभी तो आप जितने मर्जी अपने आप को जो है वो साबित कर लें, हाँ वो साबित कर लें। यहाँ पे तो इवन इन लोगों ने मेरी जो वीडियोस हैं उनको एडिट करके AI से जनरेट करके पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, क्या क्या तमाशे किए हुए हैं। मतलब इस हद तक बात पहुंची हुई है कि मैं देख देख कर जो है वो हैरान हो रही होती हूँ कि भाई ये तो चीज़ इस तरह थी ही नहीं, ये कैसे बन गई, ठीक, इसकी रियलिटी ये थी ही नहीं। ठीक हो तो गया। यहाँ पर जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं, आपका ये मौक़िफ़ है कि इस्लाम मर्द को एक से ज़्यादा शादियों की इजाज़त देता है, क्या ये बात आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी अब शामिल कर रही हैं? नहीं जी, मेरा मौक़िफ़ नहीं, मैं यहाँ पे भी ज़रा आपको इसको ज़रा करेक्शन कर दूँ, इसकी ज़रा मैं तरदीद कर दूँ कि मैंने ये कहा कि बिल्कुल इजाज़त देता है। अच्छा, लेकिन किस सिचुएशन में इजाज़त देता है, ये नहीं इजाज़त देता कि आपको 4 औरतें पसंद हैं तो वो बस आपको पसंद है तो आपने उनसे शादी कर ली। ठीक है, अल्लाह ने इसकी भी हदूद कायम की हैं। फिर दूसरी बात ये कि अल्लाह ने कहा कि तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे। और इससे पहले मैंने एक जुमला बोला था जो कि किसी ने नहीं लगाया कि 4 शादियों की इजाज़त तो इस्लाम ने दी है, मर्द को दी है। बाहर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो गंदा करें, शादी कर लें, ठीक है, जो है वो निकाह कर लें। तो जब बात आई, मुझसे जो सवाल किया गया कि जी आप अपने शौहर को दूसरी शादी की इजाज़त देंगी, तो मैंने कहा जी ये मेरे लिए या किसी भी औरत के लिए बर्दाश्त करना इतना आसान काम तो नहीं है। ठीक है, वो मुझे छोड़ के दूसरी शादी कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जब छोड़ ही देगा तो प्रॉब्लम रहेगी क्या? हाँ, तो बस यही बात है ना। मुझे छोड़ के कर ले दूसरी शादी, तो फिर तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई ना। प्रॉब्लम खत्म हो गई। मेन तो चीज ये है देखिए हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, हमने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है। ये भी आपके जवाब में बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन ये अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपका रिश्ता इस तरह से ही चलता रहे और अच्छे तरीके से आपकी ज़िंदगी गुजरे। खुसूसन अच्छा, बहुत सी जिंदगियां जिस तरह आपने अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू की, ये सब आप बता चुकी हैं सोशल मीडिया पे। इसी तरह बहुत से लोग हैं जिनकी 2 मदर्स हैं जी, किसी भी रीज़न से, हम मतलब बहुत सी रीज़न्स हैं, हम वो रीज़न्स डिस्कस नहीं करने बैठे, लेकिन मेनली ये बच्चों के लिए बड़ा एक ट्रॉमेटिक सीन बन जाता है जी। वो बच्चे वो सारी ज़िंदगी उसको साथ लेके चलते हैं, बड़े होते हैं, फिर उनकी शादियां होती हैं और वो सारी ज़िंदगी अपने बच्चों को भी वो बात बताते हैं जी, और वो ट्रॉमा गुजरता है एक बड़ा सख्त किस्म का। जी, आपका भी बेटा था जी, एक्सेप्ट कर पाया? हाँ, क्योंकि उसकी हारिस से पहले ही दोस्ती थी और पहले मैंने उससे बात की, उसे बिठाया, उससे मैंने पूछा कि क्या वो ऐसा चाहता है, क्या वो चाहता है कि मम्मा अपनी नई लाइफ शुरू करें। और वो मुझे हमेशा कहता था कि मम्मा मेरे बाबा नहीं हैं, आप मेरे बाबा ला सकती हैं, आप मेरे बाबा नहीं लेके आती। मैंने कहा बेटे मैं आपके बाबा कैसे लेके आऊँ, मुझे बताएं ना। तो कहता मुझे नहीं पता, आप ला सकती हैं मेरे बाबा, आप नहीं लेकर आती हैं, मेरे बाबा कहाँ हैं, मुझे बताएं कि मेरे बाबा कहाँ हैं। तो जब मैं उसकी बात सुनती थी ना, तो जाहिर है मैं कहती थी कि ये अभी बहुत छोटा है,
हाँ, और इसे अभी बाप की ज़रूरत है। ज़रूरत है। लेकिन मैं ये सोचती थी कि कौन ऐसा शख्स होगा जो इसको एक्सेप्ट बाप करे का, ना, हाँ, इसको जो एक्सेप्ट बाप करेगा, बेटे को बाप। एक्सेप्ट करे बिल्कुल। और बेटा बाप को एक्सेप्ट हाँ, करे, बिल्कुल, वाइस दोनों, वर्सा है। बिल्कुल। अब हारिस के साथ क्योंकि 6 साल पुराना जो है वो ताल्लुक़ था और हम साथ ही काम कर रहे थे, तो ज़ाहिर है घर मुझे जब ड्रॉप करने आते थे तो कभी चाय भी पीने के लिए बैठ जाते थे। तो वो उसकी बड़ी दोस्ती थी हारिस के ठीक, साथ ना। हारिस मतलब बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो वो बच्चों के साथ खेलना वैसे अच्छा गुगी हम वहाँ पे जो है वो शॉपिंग करने चलते हैं, उधर से तुम्हें लेके जाऊँगा, हम एम्पोरियम चलते हैं, फलाँ चलते हैं, मतलब कहीं पर भी जो है वो ठीक। इधर-उधर जो है वो हम जो चलेंगे। तो उसको भी शौक था बाहर जाने का, तो वो मेरे साथ जाता था। और अक्सर क्या होता था कि जब मैं जो है वो गुगी कहती हूँ मैं प्यार से उसको ना, वैसे उसका नाम ठीक है, नौरेज़ है। ठीक। तो मैं उसको कहती थी कि गुगी चलो आओ आज हम जो है वो बाहर चलते हैं। तो चलें मम्मा। मैं उसके साथ वीक में मेरे 2 डेज़ होते थे। तो उन 2 डेज़ में जो है वो मैं 1 दिन बच्चे के साथ पूरा जो है वो स्पेंड करती थी। हम गेम्स करते थे, खेलते थे, बाहर जाते थे। तो उसमें हारिस क्या करते थे, अभी मतलब हमारी शादी नहीं हुई थी, तो वो हारिस क्या कहते थे कि डॉक्टर साहब आप कहाँ हैं? तो मैंने कहा मैं ज़रा गुगी के साथ इधर आई हूँ। तो आप अकेली हैं? मैंने कहा जी, जी मैं अकेली आई हूँ। तो आप अच्छा मैं आ रहा हूँ। ठीक तो है, जो है ना वो आप मैं भी आता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप हैं कहाँ पे, मुझे लोकेशन सेंड कर दें। मैं लोकेशन सेंड कर रही हूँ तो वो वहाँ पहुँच गए हैं। बिल्कुल ठीक। तो वो फिर उसके साथ जब खेलते थे तो हारिस वो मुझे उसका लगता है बड़े फास्ट हैं। नहीं, नहीं, हारिस बहुत अच्छा नहीं, इंसान नहीं है। अच्छे इंसान हाँ, है, हाँ। बुरा तो मैंने भी नहीं कहा, फास्ट हाँ, कहा है फ़ास्ट मैंने है, हाँ। भी कि मतलब इतनी तो जल्दी पहुँच भी जाते थे, हाँ, ये चीज़ कह असल रहा हूँ। में हम क्योंकि ज़्यादातर जो जिस मॉल में जाते थे उनके घर के बिल्कुल पास था। मतलब आप भी जान के उस हाँ। मॉल में जाती होंगी ना, नहीं, नहीं, नहीं। ये भी तो हो सकती है नहीं, रीज़न। नहीं, 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 क्योंकि वो देखिए तो इश्क में हमेशा बड़ी से दूर तक जाना पड़ता है, ये नहीं, तो नहीं, बात अच्छा है। इश्क नहीं था ना, मैं वही तो बता रही हूँ। ना उनके ज़हन में कोई बात थी, ना मेरे ज़हन में कोई बात थी। अच्छा, इश्क तो नहीं था, इश्क कब चला? इश्क तो अब हुआ है, शादी के बाद। क्या बात है। इश्क तो चल ही अब रहा है। इससे पहले तो कोई इश्क नहीं हमने कोई इश्क चलाया। मोहब्बत नहीं थी। नहीं, नहीं, हम दोनों एक-दूसरे की बड़ी ठीक। रिस्पेक्ट करते थे, इज़्ज़त करते थे। हुँ, और ना वो मेरे दुश्मनों के पास बैठते थे जाके, ना मैं उनके दुश्मनों के पास बैठती थी। मैंने मौला अली का ये कॉल पढ़ा था कि अगर आप किसी के दोस्त हैं तो फिर आप उसके दुश्मनों में जाके ना बैठें। वाह! क्योंकि अगर तुम उसके दुश्मनों में जाके बैठोगे तो तुम उसके भी दुश्मन बन जाओगे जिसे तुम अपना दोस्त कहते हो। ओह हो! क्या बात तो है। बस फिर मैंने जब जब जो है वो मौला अली के जिस कॉल को जो है वो पढ़ा ना, हुँ, तो मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। बिल्कुल और ठीक। मेरी आप बातों में अक्सर औकात जो है वो उनके अक़वाल बिल्कुल देखते ठीक हैं। कह रही हैं। तो अक्सर क्योंकि आप वो बातों में इल्म का कहते हैं। दरवाज़ा है हुँ, और इल्म के दरवाजे तक जो जिसकी रसाई है ना, हुँ, वो कभी हारता नहीं है। ठीक मैं है। हमेशा ये कहती हूँ कि मुझे गिराने वाले शायद ये भूल जाते हैं हुँ, कि मुझे संभाल किसने रखा है। ठीक, तो ये मुझे गिराने वाले जो है वो जितना मर्ज़ी मेरे खिलाफ साजिशें कर लें, ये मुझे गिरा नहीं सकते। ठीक हो गया। मैं जहाँ की मानने वाली हूँ, जिसकी मानने वाली हूँ और जिसकी निस्बत से मैं चलती हुँ, हूँ ना, ये वहाँ तक जो है वो पहुँच ही नहीं सकते। ठीक, तो इसलिए मेरा तो ये बाल भी बीका नहीं कर सकते, ये जितनी मर्ज़ी साजिशें कर लें। बिल्कुल ठीक। आप निजी टीवी के साथ एक मुंसलिक थी बहुत अरसे से। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको निकाला गया या छोड़ा? मैंने खुद छोड़ा और मैंने इस वजह से छोड़ा कि मैं आज आपको हकीकत बताती हूँ कि मसला था क्या। वहाँ एक शख्स को जो है वो एक शख्स ने मुझे जो है वो हिरास करने की कोशिश की कुछ अर्सा पहले। आपको? जी, मुझे कुछ सालों पहले, कुछ सालों पहले? कुछ साल पहले। ये आपने पहले इससे पहले कहीं नहीं, मैंने बताया? कहीं नहीं कहा और उसके बाद उसको वहाँ से निकाल दिया गया। अच्छा, उसके बाद कोई 6 महीने हुए, उसको दोबारा चैनल पे बुला लिया गया। ठीक, अब मैं मेंटली डिस्टर्ब रहती थी कि ये बंदा जो है वो मुझे आते-जाते जो है वो सामने नज़र आता है और मेरा खून खौलता है। ठीक है। तो मुझे हमेशा ये लगता डायरेक्टर्स था, पोज़ीशन में था कोई? हाँ, बड़ी ठीक, पोज़ीशन पे था। तो मैं ये समझती थी कि इसको यहाँ वापस लाना मेरे लिए मेरी डिग्निटी को जो है वो ख़राब करना है। हाँ, जबकि पता है इस बात का कि ये बंदा क्या है ठीक, और उसके बाद भी उसको उस चैनल में जो है वो रखा गया, तो क्यों? हुँ, तो चैनल के ऑनर मेरे वालिद साहब की तरह से हैं, ठीक, मेरे से बहुत प्यार करते हैं। हुँ, मुझे नहीं पता कि वो क्या मिन्नतें समाजते करके वापस आया या क्या हुँ, नहीं आया। तो हमारे प्रोड्यूसर जो है वो छुट्टी पर थे, तो उसने प्रोग्राम करवाना था। हुँ, अब मेरे कान में कहता है कि ऐसे नहीं बोलना, ऐसे बोलना है। अच्छा, अब मैं तो पहले ही उसके साथ जो है वो मैं उससे उसकी मैं तकरार शक्ल, पहले से चल ना रही मैं है। उसकी शक्ल देखना चाहती थी, ना मैं उसकी आवाज़ सुनना चाहती थी। मुझे इतनी नफ़रत थी उस आदमी से। जिस वक़्त उसने ये कहा कि ये ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं बोलना, बस वो मेरे लिए जो है ना वो एक अजीब-सा लम्हा था। मैंने IFP कान से निकाली है, माइक निकाला है, मैंने कहा ये पड़ा तुम्हारा प्रोग्राम, तुम खुद करो। बल्कि तुम ऐसा करो, यहाँ पे अपनी पसंद की जो है वो कोई औरत बिठाओ। मैंने नहीं करना प्रोग्राम। 12 साल जिस चैनल के साथ मैं एसोसिएट रही, अपनी डिग्निटी पे, अपनी इज्जत पे और उसकी बदतमीजी पे चैनल छोड़ के आई। मैंने छोड़ा है चैनल, किसी ने नहीं मुझे जो है वहाँ से निकाला। कोई क्यों निकालेगा मुझे वहाँ से? उसके बाद जब मैं अपने जो है वो HR हेड के पास गई, उसने कहा नबीहा ये बात बैठ के भी तय हो सकती थी, आप वैसे भी बता सकती थी, इतना इसमें जो है वो इरिटेट कोहराम होने उठाने की, की क्या ज़रूरत हाँ, थी? इरिटेट होने की नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। अच्छा,
कोई मैंने शोर नहीं मचाया, कुछ नहीं कहा। मैंने ऐसे करके आईएफपी निकाली और माइक निकाला, मैंने कहा जी नहीं करना, बस नहीं करना प्रोग्राम। उसने कहा कि आप फिर सोच लो। मैंने कहा नहीं करना, मैं जा रही हूँ, क्योंकि आपने मेरी इज्जत नफ्स को हर्ट किया। ठीक। उसने कहा हमने क्या किया है, हमने तो कुछ नहीं किया, हमारा तो कोई इसमें लेना देना नहीं है। मैंने कहा ये बंदा मुझे हमेशा जलील करने की कोशिश करता है, ये बंदा हमेशा जब आता है ये क्या करता है, प्रोग्राम पे से कभी मेरी तस्वीर हटा देगा, कभी ये मेरा नाम जो है वो हटा देगा, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। आप लोग इसको कुछ कहते नहीं है, आप लोग जो है वो उसके साथ हैं, तो मेरा ऐसी जगह पे रहना बनता नहीं है जहाँ पे मेरी जो है वो रिस्पेक्ट इतनी सी जो है वो रह गई है। तो मैं जब वहाँ से छोड़ के आई हूँ तो मैंने किसी को नहीं बताया, ना मैंने अपने घर वालों को बताया, ना किसी को बताया। उसके बाद जी उसी बंदे ने मेरे मुखालिफों को खबर दी कि हमने इसे यहाँ से निकाल दिया है, उसी बंदे ने। और फिर जो है वो मुखालिफ बैठकर जो है वो बता रहे हैं लोगों को, हाँ जी इसको तो चैनल से निकाल दिया गया। मुझे कोई नहीं चैनल से निकाला किसी ने, जो 12 साल से वहाँ पे बैठा उसे निकालेंगे वो चैनल वाले। जो मेरा दूसरा घर है, मेरे एक घर के बाद मेरा दूसरा घर, मालकान ने नहीं कहा? नहीं मालकान ने, उन्होंने कहा, ना जाओ, बिल्कुल कहा कि ना जाओ, आप जो है वो सोचें आप ये क्या कर रही हैं। मैंने कहा नहीं मैं नहीं रह सकती, मैं मेंटली जहाँ पे डिस्टर्बेंस हो वहाँ पे नहीं, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। अल्लाह हाफिज हो गया। हाँ बस मैं जो है वो वहाँ से खामोशी से चुप के आ गई, चुप करके उठ के आ गई, और मैंने कोई बात नहीं किसी से की। अल्लाह खैर करे, आपके आगे भी मामला। बस मैं देखें, मैं बड़ी इज्जतदार बंदी हूँ, मैं अपनी इज्जत पे समझौता नहीं करती। बिल्कुल ठीक। और जो लोग मुझे पसंद नहीं है मैं उनकी कैटेगरी में नहीं बैठती, मेरे मुखालिफिन हो चाहे वो मेरे कुछ भी हो। और वहाँ से सियासत बहुत चल रही थी, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये जो मेरे खिलाफ खबरें चीज़ें लगती थी, मेरी सारी बातें जो हैं वो मेरे मुखालिफों तक पहुँचती थी, बहुत कुछ हो रहा था, मैंने कभी कोई बात नहीं की। हाँ, वो टिकटॉक पे वायरल आपकी कुछ वीडियोस भी थी जिसमें आप कोई टिकटॉक बना रही हैं, पुरानी वीडियो थी वो, देखें एडिट की वो चीज़ें की, उस पर गाने अपनी मर्जी से जो है वो लगाए, उसको जो है वो हाईलाइट करके जो है वो लगाया, ताकि किस लिए कि ताकि मुझसे कोई शादी ना करे, मेरी क्रेडिबिलिटी को गंदा करने की कोशिश की कि इसके करैक्टर को गंदा करें, इसके किरदार को गंदा करें, इसको लोग गंदा समझेंगे तो कौन इसे कबूल करेगा। ये नफरत का ये लेवल हो चुका है लोगों का, और इसमें जो लोग शामिल हैं वो मुझे टिप्स पे याद हैं, जो मेरे मुखालिफिन हैं वो मुझे टिप्स पे याद हैं। ठीक है, चलें, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे अगर वो ये काम कर रहे हैं। उनको हिदायत नहीं आती, जिनके दिलों पर मोहरे लग जाए उन्हें हिदायत नहीं आती, हिदायत भी मांगने वाले सजा मिलती है। अल्लाह ताला खैर का वक्त लाए, सजा ही मिलेगी। डॉक्टर साहिबा, बड़ी अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किए सारी चीज़ों को, और जिस तरह से मामलात आपकी ज़िंदगी के चल रहे हैं, आप समझती हैं कि आप अब उनको सेटल करके चल रही हैं, तो बेहतर तरीके से आप इंशाल्लाह उसको लेके भी चलेंगी, और हम दुआ गो हैं कि आपके मामलात इसी तरह चलते रहें और आप एक महफूज घर में बैठे रहें। अच्छा डॉक्टर साहिबा, पिछले दिनों एक इंसिडेंट होता है जी, मेन हम टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। 2 खुदकुशियों की कोशिश की जाती है, और एक जो है अवैस नामी जो है लड़का, और दूसरा फातिमा जो है कोशिश करती है एक निजी यूनिवर्सिटी से, और एक तो मौके पर ही हलाक हो जाते हैं, दूसरी जो हैं वो खातून जो हैं वो अल्लाह ताला उनको अभी कहते हैं कि नहीं अभी तुम्हारा टाइम है, और वो बच जाती हैं। खसूसन उन्हें इंजरीज तो काफ़ी हुई, लेकिन डॉक्टर साहब खुदकुशी की कोशिश करना, खुदकुशी करने का सोच लेना, खुदकुशी तक पहुंच जाना एक बड़ा अमल है जी। बिल्कुल, कोई भी अपनी जान, किसी की जान लेना इतना मुश्किल है, अपनी जान लेना तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। वो प्रोसेस क्या है, एज साइकोलॉजिकली एंगल अगर हम देखें जी, तो कब कोई सोच लेता है कि मैं अपनी जान ले लूँ? थोड़ा सा लोगों को एक्सप्लेन करें। और ये निजी यूनिवर्सिटीज़ में चल क्या रहा है, मैं उस यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, मैं पहले क्लियर कर दूँ, लेकिन ओवरऑल हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या चल रहा है, लोग क्यों इतने डिप्रेस्ड हो गए हैं, क्यों इतनी चीज़ें, और खुसूसन एक जमात उनके साथ भी है कि उनको जो निजी यूनिवर्सिटी को गंदा करने की कोशिश की जा रही है, बिजनेस उनका ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अंदर बहुत से मामला हैं, इस पे भी ज़रा नज़रसानी करिएगा। अच्छा देखें, पहली बात तो ये है कि जब भी कोई खुदकुशी की तरफ जाता है तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है जी। इसमें ये नहीं होता कि यकदम इंसान ने फैसला किया, उसके सिम्टम्स होते हैं। हर चीज़ जब भी बीमारी में तब्दील लगती है उसके पहले सिम्टम्स नुमाया होते हैं। एक बच्चा, एक बच्ची या एक शख्स, जो भी कोई मर्द है या औरत है, जब भी उसके जहन में ये ख्यालात आते हैं कि मैं खुदकुशी कर लूँ, मैं मर जाऊँ, तो ये पूरा प्रोसेस डिप्रेशन से शुरू होता है।
एक स्ट्रेस लेवल जो है वो आपका इंक्रीज होते 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 एंजाइटी में तब्दील होता है, एंजाइटी आपकी डिप्रेशन में तब्दील होती है, और ये डिप्रेशन जब आप स्वेयर कंडीशन में आ जाता है तो डिप्रेशन की भी कई फॉर्म है। फिर अगर आप जो है वो स्वेयर डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उस वक्त में आप कुछ भी कर सकते हैं, अपनी जान ले भी सकते हैं और किसी की भी जान ले सकते हैं, यानी अपनी जान दे भी सकते हैं और किसी की जान भी ले सकते हैं। यहाँ पर सूरत हाल ये होती है, जो बंदा खुदकुशी की तरफ जाता है कि वो सबसे पहले तन्हा रहना शुरू करता है। सबसे पहले जिन चीज़ों का उसको शौक होता है, यानी कि अगर वो अच्छे कपड़े पहनता है तो वो अच्छे कपड़े पहनना छोड़ता है, अगर वो अच्छा म्यूज़िक सुनता है, अगर वो लोगों में उठता बैठता है तो उन चीज़ों से उसका दिल उकताना शुरू होता है। साइकोलॉजिकली आपको जो है वो सिम्टम्स बता रही हूँ, वो सीरियस रहना शुरू करता है, उसे लोगों में, चीज़ों में, माहौल में कोई भी अच्छी चीज़ महसूस नहीं होती, नेगेटिविटी की तरफ जो है वो दिमाग चलना शुरू कर देता है। लेकिन प्रोसेस शुरू में डिप्रेशन से होता है, ये मैं आपको बता दूं। कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपके साथ चल रही होती है जो आप किसी से शेयर नहीं कर रहे होते। आपके इर्द गिर्द रहने वाले आपके दोस्त अहबाब या आपके वालिदैन या आपके टीचर्स जो हैं वो उस तरह आपके करीब नहीं होते, या आपकी बात उस तरीके से जो है वो नहीं सुन रहे होते जिस तरीके से आप किसी को सुनाना चाहते हैं। आज के दौर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि लोग खुदकुशी तक पहुँचते इसलिए हैं कि उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर लोग माहिर एहसासियात होते तो हम जैसे माहिर नफ्सियात की ज़रूरत ही ना पड़ती। ठीक है, बेसिकली हम लोगों को सुनते हैं। हाँ। हम लोगों के डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी का इलाज उन्हें सुन के करते हैं। सही। उन्हें इतना सुनते हैं कि हम उनके अंदर से वो डिप्रेशन और स्ट्रेस जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और जो लोग उन्हें नहीं सुनते या वो किसी को नहीं सुना पाते, तो फिर क्या होता है कि वो अपनी ज़िंदगी के खात्मे की तरफ जाते हैं, नाउमीदी की तरफ जाते हैं। बेसिकली नाउमीदी ऐसे ही कुफर करार नहीं दिया गया इसको, नाउमीदी को ऐसे ही जो है वो नहीं कहा गया कि नाउमीदी जो है वो कुफर के दर्जे पर है, कि आपने जो है वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने की खुद ही ठान ली। ठीक है। देखें, ये ज़िंदगी जो हमें मिली है ना, ये अल्लाह की अमानत है, इस पर मेरा आपका इख्तियार नहीं है। अगर हम अपने जिस्म को भी तकलीफ पहुंचाते हैं ना, कोई अजियत पहुंचाते हैं, तो इसका भी हिसाब किताब जो है वो अल्लाह को देना पड़ेगा। अगर एक कट भी लगता है ना और उसके जिम्मेदार हम हैं और हम जानबूझ के वो काम करते हैं, जैसे कि लोग नशा करते हैं, हमारे जो है वो नौजवान लड़के लड़कियां, अक्सर औकात जो है वो नशा करने वाले बच्चे भी जो हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, हाई डोज हो जाते हैं। कई लोगों ने तो ब्लेड्स भी मारे होते हैं। एग्जैक्टली। तो आपको पता है कि इसका भी हिसाब किताब है। आप अगर अपने आप को साफ सुथरा नहीं रखते, सफाई निस्फ ईमान है, आप अपने लिए अच्छी चीज़ सेलेक्ट नहीं करते, आपने अपने आप को बिल्कुल ही तबाह कर लिया है, तो इसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं, कोई दूसरा बंदा नहीं होता। हाँ, दूसरों के रवैये इस चीज़ तक हमें पहुंचा देते हैं, लेकिन सुसाइड अटैम्प्ट करने के पीछे जो है वो पूरा एक प्रोसेस है, मैं आपको बता रही हूँ। और ये सिम्टम्स जो है वो नुमाया हो रहे होते हैं, लेकिन घर वाले भी और बाहर वाले भी और टीचर्स भी जो है वो इन चीज़ों को नहीं परख रहे होते, क्योंकि इतने सारे क्लासरूम में जो है वो बच्चे बच्चियां बैठे हैं। किसी अगर दो बच्चों के बिहेवियर में आपको फ़र्क नज़र आ रहा है, उनका एटीट्यूड लेवल जो है वो आपको तब्दील नज़र आ रहा है, तो आप सोचें कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम है। मैं हमेशा कहती हूँ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो है वो माहिर नफ्सियात होने चाहिए, ताकि आपके बच्चे भी और टीचर्स भी, देखिए टीचर्स भी तो डिप्रेशन या स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं ना, उनके घर में भी तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है या उनके साथ भी तो कोई मसाइल हो सकते हैं। जहनी बीमारियां ऐसे नज़र नहीं आती कि जैसे नज़ला, खांसी, जुकाम है। जहनी बीमारी जो है वो आपके एटीट्यूड, आपके बिहेवियर से नज़र आती है, और आपका बिहेवियर यकदम जैसे ही तब्दील होता है तो आपको पता चलता है कि ये शख्स जो है वो किसी न किसी जहनी बीमारी में मुब्तला है। एक शख्स जो हर वक्त गुस्सा करता है और हर वक्त जो है वो घर में शोर मचाता है, चीज़ें तोड़ता है, आपको नहीं लग रहा कि ये नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा, इसको जो है वो डॉक्टर की ज़रूरत है। लेकिन आप क्या कह के जो है वो बात ख़त्म कर देते हैं कि मर्दों को तो गुस्सा आता है, एग्रेसिव है, इसके साथ होता ही ऐसे है, कोई बात नहीं, तो गुस्सा कर लिया तो क्या हो गया, कोई चीज़ तोड़ दी तो उसको गुस्सा आ गया था, बीवी को जो है वो थप्पड़ मार दिया तो इसको गुस्सा आ गया था। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। जब भी आप इस तरह का बिहेवियर जो है वो करते हैं, आप किसी स्ट्रेस, डिप्रेशन का शिकार हैं, या फिर आप किसी जहनी बीमारी का शिकार हैं जिसका आपको पता नहीं है, जो हिडन है। आप चेकअप कराएंगे तो माहिर नफ्सियात आपको बताएंगे कि आपके साथ क्या मसला चल रहा है, आपकी असेसमेंट होगी प्रॉपर। लेकिन क्या क्या रीजंस हो सकती हैं कि जिस तरह यूनिवर्सिटी के, निजी यूनिवर्सिटी के एक बच्ची ने मतलब खुदकुशी कर ली, एक ने, और एक ने खुसूसन अटेम्प्ट पूरी की, चौथे फ्लोर से छलांग लगाना, जी क्या वजह हो सकती है? अच्छा देखें, आपने देखा है कि जैसे हम कभी भी कोई चीज़ प्रमोट करने की सोचते हैं ना, हम किसी भी चीज़ की तहशीर करते हैं, उसकी पब्लिसिटी करते हैं, तो लोग उस सिमत में जो है वो आना शुरू कर देते हैं। जब कोई एक वाकया होता है ना, दूसरे बंदे को, उस बंदे को जो जहनी तौर पे बीमार है या परेशान है, उसको हौसला मिल जाता है कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। अच्छा। और इसमें बदनाम जो है वो जगह हो जाती है जहां पर ये चीज़ जो है वो अटेम्प्ट की जाती है। देखिए,
ये बड़ी, मैं आपको बात बता रही हूँ, कॉलेज यूनिवर्सिटीज अक्सर औकात इसी वजह से बदनाम होती हैं। बच्चे बच्चियाँ मुख्तलिफ घरों से उठ के आए हुए हैं, हाँ। उनके मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं। Obviously. किसी के वालदैन के बिहेवियर की वजह से वो परेशान हो सकते हैं, किसी का कोई अफेयर चल रहा होता है तो वो परेशान हो सकता है, किसी कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं है, वो अपने जो है वो ग्रेड्स नहीं ले पा रहा तो वो परेशान है, कोई यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की इंतजामिया की वजह से परेशान है। देखिए परेशान किस वजह से, पहले तो हमने जड़ को पकड़ना है ठीक। कि मसला है क्या। अगर हम मसले तक ही नहीं पहुंचेंगे तो वो सुसाइड उसने अटेम्प्ट क्यों की, हमें पीछे की बात नहीं पता लगेगी। बिल्कुल ठीक। अक्सर औकात जो है वो असल बात छुपा ली जाती है। 26 मिनट तक वो, मैंने जो ज़राए के मुताबिक मैं कह रहा जी। हूँ, मुबैना तौर पर 26 मिनट तक वो कॉल पे बात करती रही किसी हाँ, से। लोगों का कहना है, जरा बताते हैं। ज़राए मैं भी यही हाँ, कह रहा हूँ। हाँ। तो क्या मतलब आपको लगता है, आप एज ए साइकोलॉजिकली एंगल इसको किस तरह से देखती हैं? अच्छा देखें, अगर तो वो वाकई ही फ़ोन पे बात कर रही थी, हाँ। अभी तो इस केस की पूरी तस्दीक भी नहीं जी, हुई, जी, चल रही तहकीक हैं, भी नहीं हुई, तहकीकात चल रही अभी हैं। तो तहकीकात चल रही हैं, हम इसमें हतमी फैसला तो कोई दे नहीं बिल्कुल ठीक कह सकते, रही हैं। और ना ही जो है वो पेशेंट की असेसमेंट के बगैर मैं कोई फैसला दे सकती हूँ। लेकिन हाँ, मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वो इसमें बता सकती हूँ कि जिससे अंदाज़ा हो जाएगा, केस में भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी कि अगर वाकई ही वो फ़ोन पर किसी से 10 से 15 या 25 मिनट बात कर रही थी, तो जाहिर है 25 मिनट जब किसी से बात की जाती है तो वो कोई बहुत ही स्वेर बात होती है, कोई बहुत ही खास उसमें बात कोई ना होती कोई है। इस तरह की चीज़ होती है जो वरना डिस्कशन आप के लिटरली पॉइंट जो होते है हैं। वो 1-2 मिनट अब तो जो है टाइम वो इस बात तरह का है, करते हैं, अब तो कहते हैं टाइम बंद ही नहीं है करो लोगों के बस पास। यार, हाँ वही ठीक ना, है। 1-2 मिनट आप बात लंबी ना करके करो। बात खत्म कर देते हैं। ठीक कह रहे हैं। 25 मिनट अगर किसी से बात हो रही है तो वो बहस भी हो सकती है, वो मोहब्बत की बात भी हो सकती है, वो किसी को मनाने की बात भी हो सकती है, वो किसी से रूठने की बात भी हो सकती है। अगर 25 मिनट आप बात कर रहे हैं, 25 मिनट किसी को समझाने की बात भी हो सकती है। डिपेंड ऑन कि जब आप असेसमेंट करते हैं या आपके पास वो फुटेजेस आती हैं जिसमें वो बात कर रही थी, आपके उसके पास कोई ऑडियो आती है, तभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई क्या बात कर रहा था। लेकिन 25 मिनट में क्या क्या बात की जा सकती है वो मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। ठीक है। अब कहा यह जा रहा है कि जी वो शायद किसी से शादी करना चाहती थी, अच्छा। और जो है वो ज़राए के ज़रिए ये भी मालूम होता है कि वो शादी करना चाहती थी और उस लड़के ने इनकार कर दिया या क्या हुआ, तो उसने जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। लेकिन हम ये कोई वल्लाह हल तो आलम, नहीं ना? वल्लाह आलम, ये फिर कोई भी, हल अगर नहीं ये है, भी है बात, ये हल वही नहीं ना, है, गैर ये हल नहीं था। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिम्मेदाराना तौर पर कॉलेज जो है। यूनिवर्सिटी में जब माहिर नफ्सियात होंगे तो वो बच्चों की जहनी सेहत के हवाले से बहुत अच्छी रिपोर्ट जो है वो दे सकते हैं कि कोई भी जो स्टूडेंट्स हैं वो किस सिचुएशन में हैं, ठीक। उनकी मेंटल कंडीशन क्या है। देखें, टीचर्स को भी ज़रूरत होती है कि वो अपना मंथली नहीं, चेकअप अब जो है तो वो बच्चे करवाएं, बच्चियां बच्चे भी डॉक्टर साहिबा करवाएं। घर से आ रहे हैं। जी। अब माँ बाप तो ऑब्वियसली वो बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छा, भेज माँ रहे बाप हैं। भी तो अपने कामों में बिजी है ना, माँ हर बाप बंदे की ने, तवज्जो नहीं है ना उस बाप तरह ने से। सारी हाँ। काम करके पूरा दिन के बाद आना है, माँ ने अपने घर के मामला देखने हैं, बाप ने फीसें देनी है, 6-6 महीने की बड़ी बड़ी फीसें हैं। तो वो सारे मामलात के साथ बच्चे ने अपनी खुद जिम्मेदारी, तो मुझे लगता है खुद जिम्मेदार बच्चा खुद ले लेता है। इसी तरह बच्चे घर से निकलते हैं पढ़ाई के लिए, और ये शायद हर दौर में इस तरह ही होता रहा है, हम भी शायद यही करते रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई दूध के दूल्हे थे कि हम डायरेक्ट जाके हाँ। क्लास में उठते थे, बैठते थे, लेकिन जिम्मेदारी का एहसास हमारे से देखिए, पिछली जिम्मेदारी जनरेशन में का थी। एहसास आपको वालिदैन दिलाते हैं। हाँ। जिम्मेदारी का एहसास आप पर तब होता है जब आप पर जो है वो आप जिम्मेदार बच्चे हों ठीक या कह रही हैं। जिम्मेदारी उठाने के काबिल हों। जब आप पैम्पर्ड बेबी होंगे या आपकी हर बात को जो है वो माना जाएगा या आप पर तवज्जो ही नहीं होगी, तो फिर आप जिम्मेदार नहीं हो बिल्कुल सकते। ठीक। जिम्मेदार आप थे या मैं थी या और लोग थे। हम अगर अपने स्टूडेंट लाइफ में जिम्मेदार थे तो क्यों थे? क्योंकि हमारे वालिदैन जिम्मेदार थे, बिल्कुल ठीक। वो जिम्मेदारी लेते थे और हमें जिम्मेदार जो है वो उन्होंने बनाया। तो वालिदैन की तरबियत बड़ा गहरा असर डालती ठीक है। कह रही अक्सर हैं, वो औकात तो- वालिदैन अच्छी तरबियत भी करते करते हैं, फिर भी वो जरूरी मसला नहीं निकल है कि आता है। वालिदैन की हमेशा गलती हाँ। हो, लेकिन मसला फिर कहाँ निकलता है? आपके दोस्तों में। हाँ। मसला गैदरिंग आपकी, में। हाँ, गैदरिंग में सोबत का असर आपका कहते हैं, सोबत का असर 70% होता है। है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर किसी को पहचानना है तो उसकी उसकी सोबत से सोबत। पहचान लो। बिल्कुल ठीक। उसके दोस्त कैसे हैं, उसका किरदार आपके सामने जो है वो यहाँ हो जाएगा। तो ये दोस्तों की जो कैटेगरी है ना, वालिदैन ने इस पे तवज्जो देनी छोड़ दी है। बिल्कुल ठीक। देखें कि आपके बच्चों की दोस्तों की कैटेगरी क्या है। मैं पता क्या कहती हूँ? मैं कहती हूँ कि आज का किरदार मोबाइल फ़ोन में है आपका। आपका मोबाइल फ़ोन बताता है कि आपका किरदार क्या है। ठीक कह रही हैं। वो बच्ची बात किस पे कर रही थी? फ़ोन पे कर रही थी। अगर उस फ़ोन की ये सिचुएशन पहले से वालिदैन को पता होती, जो कि ज़राए ये भी बता रहे हैं कि उसके वालिदैन को पता था, लेकिन वालिदैन ने कहा कि पहले अपनी तालीम कंप्लीट करो, ठीक है, जो उसके बाद तरीक़ेकार शादी। है। ज़ाहिर है 20 साल तो की बस आप अभी यार हैं, सब्र करो, हाँ, पहला सेमेस्टर है तुम्हारा। वही ना, पहला सेमेस्टर है। आप अभी जो है वो यूनिवर्सिटी में, कुछ बच्चे ये भी बता रहे हैं कि अभी 3 महीने पहले यूनिवर्सिटी जो है उसने ज्वाइन की थी, तो हो सकता है कि फार्मेसी उसकी, की स्टूडेंट थी। हाँ वही ना। जब तक या तो फिर आप पढ़ें ना, अगर आपने पढ़ना है, आपने पढ़ाई करनी है, तो फिर ये जो आपके अफेयर्स हैं ना और ये जो मोहब्बतें हैं, ये सब चीज़ें ये साइड ज़रा पे। साइड पे। और वालिदैन को जो है ना वो बच्चों की ग्रोथ ऐसे ही करनी चाहिए। मुझे याद है कि मेरी वालिदा ने मुझे सिर्फ एक बात समझाई थी कि मैं तुम्हें पढ़ने के लिए भेज रही हूँ, मैं सिर्फ पढ़ने के लिए भेज रही हूँ।
मुझे कुछ और ना नजर क्या आए। बात। जिस दिन मुझे तुम्हारी कोई बात समझ आ गई या पता लग गई ना, उस दिन कॉलेज यूनिवर्सिटी से तुम घर बैठोगी। फिर मैंने पढ़ाना नहीं है। और मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, तो मैंने उनकी इस बात को नोटिस कर लिया था कि अगर मेरी वालदा को किसी भी किस्म की जो है वो कोई हर्ट हुई या कोई तकलीफ पहुंची तो ये मेरे लिए बड़ा जो है वो डेंजरस होगा। आज के बच्चे को डर नहीं है वालदैन का, वालदैन ने डर नहीं रखा हुआ। इतना डर तो कम से कम रखें, खिलाएं आप सोने का निवाला, लेकिन देखें तो शेर की नजर से। कम से कम थोड़ा बहुत डर कोई वालिद साहब या वालदा कोई एक बंदा तो रखे ना। तो यहाँ पर ये चीजें जो है वो हम कमी पाई जाती है। दूसरी बात टीचर्स की है। देखें, जो एक उस्ताद होता है ना, वो आपका जो है वो रूहानी बाप होता है, आपके वालदैन की जगह पर होता है। आज के रूहानी बाप जो है वो अगर खुद ही डिप्रेशन में होंगे, वो बच्चों को भी डिप्रेस करेंगे, या उनका रवैये जो है वो बच्चों को भी परेशान करेंगे, या उन्हें प्रेशराइज किया जाएगा, या इंतजामिया में कोई ऐसे प्रोफेसर्स होंगे जो बच्चों को प्रेशराइज करेंगे या उनको तकलीफ देंगे, तो जाहिर है वो डिप्रेशन का शिकार होंगे। और पहला जो बच्चा जिसने खुदकुशी की थी इस निजी यूनिवर्सिटी से, उसका ये बताया जाता था कि जी उसकी शायद वो हाजिरियाँ कम थी, तो वो जो है उसको बिठा नहीं रहे थे। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये बहुत सारे जगहों पर मसले हैं, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है। किस किस चीज़ को आप ठीक करेंगे? लड़के लड़कियों के बहुत सारे मसाइल हैं। मैं तो ये भी जो है वो कहती हूँ कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ने वाले जो बच्चे बच्चियाँ हैं, सारे नहीं लेकिन मेजॉरिटी जो है वो जिस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं ना, लिविंग रिलेशनशिप तक चल रहा है यहाँ पे। और क्या कहें आप, निकाह को मैंने निकाह करके, निकाह को आम करके ये जो है वो मैसेज भी दिया कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उससे निकाह करें। आप सोर्स ढूंढें, आप अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह इस शख्स को जो है वो मेरे नसीब में कर दे आप। लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं, लड़की हो, दोनों के हवाले से कोई ना कोई अगर ना वफादार नहीं है ना, वफादारी ना हो, तो कह देते, लड़का कह देता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, लड़की कह देती कि मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। मतलब ये दोनों तरफ से कोई सिचुएशन, तो फिर ऐसा स्टेप ना लें, ऐसा स्टेप ना करें, ऐसा स्टेप ना लें। कई लोग तो 6 साल रहने के बाद भी कह देते हैं कि मुझे लगता है तुम यू आर नॉट मेड फॉर मी। एग्जैक्टली, ये देखें ना, किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। आप ये कह रहे हो कि यू आर नॉट मेड फॉर मी, तो कितनी गलत बात है। 6 साल क्या। मैं हमेशा लड़के लड़कियों को ये समझाती हूँ, मेरे पास ब्रेकअप इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, और जो रिलेशनशिप इश्यूज हैं वो तो एक है ही अपनी तरफ से। 20 साल बाद जाके भी अगर मियाँ बीवी को ये लगता है कि वो एक दूसरे को नहीं समझ पाए, तो ये कितना बड़ी तकलीफ है। समझ नहीं पाए, जवान बच्चे होते हैं। हाँ 4 बच्चे होते हैं, मैं ये कह रहा हूं। नहीं 4 हो या 5 हो, जितने भी हो, लेकिन बच्चे जवान हो जाते हैं, उनकी अपनी शादियां हो जाती हैं, उसके बाद भी मियाँ बीवी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते। बिल्कुल ठीक है। तो ये वाली नौबत नहीं आनी चाहिए। और जो यंगस्टर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो जज्बाती बहुत हैं, बर्दाश्त बड़ी कम है। जहाँ पे बर्दाश्त की कमी आ जाए ना, इस्लाम भी बर्दाश्त का दर्स देता है। और सबसे पहले जो हमें सब्र की जो है वो इस्तकामत की बात इस्लाम ने इसीलिए समझाई है, जो अपने दीन से दूर है ना, बस वो फिर नाउमीदी में है। बिल्कुल ठीक है। आपके आज की जो न्यू जनरेशन है वो नाउमीदी का शिकार इसीलिए है कि आपने उन्हें शेक्सपियर पढ़ा दिया, आपने उन्हें जो है वो हर इंग्लिश बुक जो है वो पढ़ा दी, लेकिन आपने उन्हें कभी बताया कि हमारे रियल हीरोज कौन है? आपने कभी उन्हें बताया कि सहाबा इकराम ने जो है वो नबी पाक का साथ देने के लिए किस हद तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हद तक जो है वो उनसे मोहब्बत का इजहार किया? कभी आपने ये बताया कि आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका ने कितनी अजियतें सहकर जो है वो इस्लाम का परचम सरबुलंद किया? कभी हमने ये बताया कि हमारी बीबियों ने जो है वो क्या अहम किरदार अदा किया इस्लाम के लिए? नहीं, हम ये नहीं पढ़ा रहे, हम ये नहीं बता रहे, ये हम बता रहे हैं मुख्तसर, लेकिन वो सिर्फ हम इस्लामियत की किताब में पढ़ रहे हैं, या हम किसी लेक्चर में देख लेते हैं, हम किसी तारीख में देख लेते हैं, लेकिन हमें सबसे ज्यादा जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है उसका जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं है। वो जो रियल जिंदगी में आपने हीरो बनना था, आप फिर वही हीरो बन जाते हैं जो कि फिल्म स्टार्स हैं। फिर हमारे जो हम एडमायर करते हैं वो फिल्म स्टार्स को इसीलिए करते हैं कि हमारे पास उन्हें देखने के अलावा और कोई चारा नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। तो बच्चे इसीलिए नाउमीदी की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि उनके पास एक तो ऑप्शन कोई नहीं है, दूसरे वालदैन को ये चाहिए और टीचर्स को भी चाहिए, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की इंतज़ामिया को चाहिए कि अपने निज़ाम को बेहतरी की तरफ लेकर आएँ, बच्चों को मेंटल प्रेशर से आज़ाद करें। जहनी दबाव जो है वो इंसान को बड़ा तकलीफ़ और अजियत के मुकाम पे पहुंचा देता है, और नौजवान नस्ल में इतनी बर्दाश्त नहीं है। ऐसे ही फौरी तौर पर जो है वो किसी को कह देना तुम गलत हो, तुमने ये कर दिया, तुम यूँ सही नहीं हो, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें बिठाएंगे नहीं। नौजवान नस्ल को भी समझना चाहिए कि उस टाइम आपका टीचर या आपके वालिदैन गुस्से में हैं और गुस्से में की गई बात का बुरा नहीं मनाते हैं। आप उनको ऐसे डील करें कि अभी ये गुस्से में है, कुछ देर बाद जब इनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा आप तब जाके उनसे बात कर लें। अब ये तो बात नहीं है ना कि आप चौथे जो है वो लेवल से जो छलांग लगा दें नीचे, कि आप चौथी बिल्डिंग पे चढ़ के जो वो कहें जी मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा। ये कहाँ की बहादुरी है? ये तो आप गलत कर रहे हैं। और
दूसरी बात ये कि वालिदैन को चाहिए कि जब बच्चों की तरबियत करें तो उसमें इस्लाम का एलिमेंट लाजमी रखें, को बताएं उनको कि नाउमीदी कुफर है, और अपनी ज़िंदगी, आपको पता है कि ख़ुदकुशी बंदा जिस तरह से भी करता है, अपने आप को जिस तरह से भी अजियत देता है, इसका जवाब आखिरत में जो है वो देना पड़ेगा कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म क्यों की, इसी हालत में उठाया जाएगा बार बार। तो ये चीज़ें ना करें, ये आप नाउमीदी की तरफ ना जाएं, उम्मीद रखें। और ज़रा से किसी ने कुछ कह दिया, फ़लाँ बंदा मेरे बारे में गलत बात करता है, भाई जितना लोग मेरे बारे में गलत बातें करते हैं ना, दुनिया में शायद किसी औरत ने ये सब कुछ ना सहा हो जो मैंने सहा है। इतनी बदतमीजियाँ, इतनी गलत बातें, इतना मेरे ऊपर इल्ज़ाम, इतनी मेरी करैक्टर असैसिनेशन कोई औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर इस टाइम तो जो है आप देखें इन्होंने डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ क्या किया, उस शख्स ने भी अपनी ज़िंदगी का जो है वो खात्मा किया। तो इस तरह बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये मैं कहती हूँ कि सोशल मीडिया दज्जाली फितना है, एक आंख वाला कैमरा, कुछ भी चलता है, ना करें हमारी रोजी रोटी, कुछ भी चलता है, बस रोजी रोटी चल रही है ना, अच्छा करके भी बुरा करके भी रोजी रोटी चल रही है, लेकिन ये रोजी रोटी कब तक चलाएंगे लोग? ठीक है, दुनिया ने एक दिन ख़त्म हो जाना है। आप बहुत अमीर होके भी, हम सब बहुत अमीर होके भी, बहुत खूबसूरत होके भी, बहुत पैसे वाले होके भी एक दिन मर जाएंगे, ये हमारी हकीकत है, मौत तो बरहक है। हाँ। लेकिन डॉक्टर नबिया, जिस तरह आपने एक्सप्लेन किए चीज़ों को और जिस तरह इस केस को भी आपने ज़रा एक्सप्लेन किया ना, तो बहुत ही उम्मीद करते हैं लोगों को पसंद भी आया होगा। हाँ, बिल्कुल नाउमीदी की तरफ ना जाएं, सीखना का मौका भी मिला होगा। इसी के साथ मुझे लगता है कि हमें इजाज़त लेना चाहिए, और थैंक यू सो मच वंस अगेन। जी थैंक यू। आप लोग जिन्होंने इनका पॉडकास्ट देखा और जो इसकी अंदर डिटेल डिस्कशन हुई है, अगर पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह किसी नए गेस्ट के साथ दोबारा से जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट अब्दुल सिद्दीक को और डॉक्टर नबिया को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।